It's a wonderful thing if you can obey the Lord as soon as He speak to us something. ये एक अद्भुत बात है अगर हम प्रभु की आज्ञा मान सकते हैं तुरंत जैसे ही वो हमसे कुछ बात कहे तब. Because if we learn to obey the Lord as quickly as He speaks, that is what will stabilize our Christian life. क्योंकि अगर हम इस बात को सीख ले कि जैसे ही प्रभु हमसे कुछ बात करता है हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो वो हमारे मसीही जीवन में एक स्थिरता लाएगी. This something is the Lord has been reminding me these days. Learn to quickly obey when the Lord is speaking something. ये एक बात है जो इन दिनों प्रभु मुझे बार बार याद दिलाता है कि इस बात को सीख लो कि तुरंत आज्ञा मानना, जल्द से आज्ञा मानना जब प्रभु कोई बात कहे तो. Then I can be like the wise man who built his house on the rock. फिर मैं उस बुद्धिमान मनुष्य के जैसे बन सकता हूँ जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया. And no storm, no amount of storm can destabilize such a house. और फिर कितनी भी आंधी क्यों ना आ जाए, तूफान क्यों ना आ जाए, उस घर को वो हिला नहीं सकेगी. On the other hand, if I hear and I am very casual in obeying, I will be like the foolish man who built his house on the sand. दूसरी ओर अगर मैं सुनता हूं पर अगर उसको मानने के विषय में बहुत सहजता से लेता हूं तो मैं उस मूर्ख मनुष्य के जैसे बनूंगा जिसने अपने घर को बालू पर बनाया. I wish to share something from the book of Jonah. मैं योना की किताब से कुछ बांटना चाहता हूं. The Lord asked Jonah one day to go to the city of Nineveh and speak. एक दिन परमेश्वर ने योना से कहा कि निनवे नगर में जाकर वहां प्रचार करने को. But Jonah knew Nineveh is such a wicked city and they were even enemies of Israel. पर योना जानता था कि निनवे शहर बहुत ज्यादा दुष्ट है और उसी के साथ साथ वो इस्राएल के शत्रु भी है. And he was so prejudiced against the people in Nineveh and he was unwilling to obey the Lord. और उनके खिलाफ निनवे के योना के हृदय में पहले से ही उसने न्याय कर चुका था और इसलिए वो उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं था. And he is mentioned that even though he heard the commandment of the Lord so clearly in his ears, और यहाँ लिखा है कि यद्यपि उसने परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आज्ञा को बिल्कुल स्पष्टता से उसके कानों से सुना था, he rose and he tried to flee from the presence of the Lord. तो वो वहां से उठा और यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए निकला. It's interesting that expression, fleeing from the presence of the Lord. और ये कथन बहुत ही दिलचस्प है कि यहोवा के सम्मुख या यहोवा की उपस्थिति से भाग जाना. Yeah, if you, I would encourage you to open your Bible and follow me in Jonah. This verse is Jonah chapter 1 verse 3. मैं आप सबको प्रोत्साहित करूंगा कि आपके बाइबल में आप योना की किताब निकालें और ये वचन है योना उसका पहला अध्याय 3 वचन. So instead of going to Nineveh, he went to another place called Tarshish. और निनवे नगर जाने के बजाय वो एक और ही जगह गया, तर्शीश में. And he went to the port and he found that there was a ship available going to Tarshish. और वो वहां से निकला और उसने देखा कि तर्शीश जाने वाला एक जहाज है. And he had enough money to buy the ticket as well. उसके पास पर्याप्त पैसा था कि वो उस जहाज का भाड़ा दे सके. And he bought a ticket and again is mentioned he was fleeing from the presence of the Lord. और वहां फिर एक बार लिखा गया है कि उसने उस टिकट को खरीदकर वो प्रभु के सम्मुख से तर्शीश को चला जा रहा था या भाग जा रहा था. There are some very interesting and very helpful messages we can derive from this small Old Testament book of Jonah. और पुराने नियम के इस छोटी सी किताब में, योना की किताब से हम बहुत ही उपयोगी पाठ अपने आप के लिए सीख सकते हैं. Having money or finding a vehicle to travel doesn't mean that we are doing something as per God's plan. अगर हमारे पास पैसा है या अगर हमारे पास कोई गाड़ी है जिससे हम सफर कर सकते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं. This is a problem when we have some money and some resources. If we are not careful, there is a chance that we miss God's will and do our own will.
यही समस्या होती है जब हमारे पास पैसे होते हैं तो फिर ये संभव है कि हम अपनी ही इच्छा करते हैं और परमेश्वर की इच्छा से चूक जाते हैं। When we do not have a good conscience before God, we will not be able to understand God's ways. जब हमारे पास परमेश्वर के सामने एक अच्छा विवेक नहीं है तो हम परमेश्वर के मार्गों को नहीं समझ पाएंगे। So when we are trying to do something, we can check this ourselves. Is there a peace of the Holy Spirit inside my heart? और इसलिए जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मेरे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा की शांति है? That is one indication that we are in God's plan. ये एक चिन्ह है जो ये बताता है कि हम प्रभु की योजना में हैं। And that is one way the Holy Spirit guides us. और ये एक मार्ग है जिससे पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। Not just by circumstances or the conveniences or the resources we have. केवल परिस्थितियों से या जो हमारे पास स्रोत है उनके द्वारा नहीं, या हमारे सुविधाओं के द्वारा नहीं। It's written in Romans 8:6 that the mind set on the Spirit is life and peace. रोमियो 8:6 में लिखा है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। So if our mind is sincerely set on the Holy Spirit, we will continuously enjoy a life of peace. अगर हमारा मन निरंतर पवित्र आत्मा पर लगाया हुआ है तो हम नित्य एक शांति के जीवन का आनंद उठा पाएंगे। So as the ship of Jonah started sailing, the Lord sent a great wind and sent a great storm. और जैसे योना का जहाज निकला तो प्रभु ने एक प्रचंड आंधी चलाई। And the storm was so severe that it started to break up the ship. और ये आंधी इतनी तीव्र, इतनी बड़ी थी कि जहाज टूटने पर था। And it's written that when all this happened, such a storm is going on, and Jonah had gone down into the hold of the ship and he started sleeping. और ऐसा लिखा है कि जब इतनी प्रचंड आंधी आई हुई थी तो योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। So such thing can happen when we are in the middle of a problem. We can pretend as if nothing is happening and try to sleep. और ये हमारे साथ भी हो सकता है, जब हम एक गहरे समस्या में है तो हम ये दिखावा कर सकते हैं कि हम नींद में है या सो रहे हैं। And even the captain came and asked him, "What are you doing? How you are able to sleep in the middle of such a storm? How can we be so irresponsible?" और वो जहाज का जो मांझी था वो भी आकर उससे पूछने लगा कि तू कैसे नींद में सो सकता है जब इतने प्रचंड आंधी आई हुई है, तू कैसे इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? Get up and pray. Maybe the Lord may be merciful to us that we may be preserved from perishing. उठ और अपने देवता के पास प्रार्थना कर, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। And as the storm was not abating, they tried to find out the reason or the person who is responsible for this problem. और क्योंकि वो आंधी थम नहीं रही थी तो उन्होंने ये कोशिश की है जानने की कि कौन वो व्यक्ति है, इस समस्या का स्रोत कौन है। And this captain and the crew of the ship realized it was Jonah who was the cause of this storm. और ये जो मांझी था और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने ये जाना कि योना के वजह से ही वो आंधी आई थी। And they came and questioned him, "Tell us, on whose account has this calamity struck us?" और उन्होंने उससे आकर कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। Who are you? तू कौन है? What caused this problem? क्यों ये समस्या हुई? Then Jonah answered, that's in Jonah 1:9, "I am a Hebrew." And he said, "I fear the Lord of the heaven who made the sea and the dry land." और फिर योना ने उत्तर देते हुए कहा, योना 1:9 में उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थान दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। It is very easy for us to use religious language. और इसलिए हमारे लिए बहुत आसान है कि हम धार्मिक भाषा का इस्तेमाल करें। We are living in disobedience and we are using religious language. हम अनाज्ञाकारिता में जीते हैं पर हम धार्मिक भाषा का उपयोग करते हैं। I am a Hebrew, I am a believer. मैं एक इब्री हूं, मैं एक विश्वासी हूं। I am a Christian, I am a disciple. मैं एक मसीही हूं, मैं एक शिष्य हूं।
Even I say, I fear the Lord, and I recognize who made the sea and the dry land. और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं प्रभु का भय मानता हूँ और मैं ये पहचानता हूँ कि उसी ने जल और स्थल दोनों को बनाया है। When there is no fear of God inside, we can say with our mouth, I fear God. जब हमारे अंदर परमेश्वर का कोई भय नहीं होता, हम अपने मुंह से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का भय रखता हूँ। And they asked him, how could you do this? और फिर उन्होंने उससे पूछा, तूने ये कैसे किया? You say that you are a believer, you are a Hebrew, you say that you fear God, and how can you run away from the presence of God? तुम कहते हो कि तुम एक विश्वासी हो और प्रभु का भय मानते हो, तो फिर कैसे तुम उसके उपस्थिति से भाग सकते हो? But Jonah told, I am running away from the presence of God. और फिर योना ने उनको बताया कि वो प्रभु के सम्मुख से भाग कर आया था। It's interesting that expression returns several times in this book, running away from the presence of God. और ये बहुत ही दिलचस्प है कि ये कथन बार बार इस किताब में दोहराया गया है कि प्रभु के सम्मुख से या प्रभु की उपस्थिति से भाग जाना। Think about this. Can somebody run away from the presence of God? इस विषय में सोचकर देखिए, क्या कोई प्रभु की उपस्थिति से भाग सकता है? How is our inside? Are we, maybe today we are attending this church meeting and inside we are running away from the presence of God. हमारे अंदर कैसा है? शायद आज हम इस कलीसिया की सभा में भाग ले रहे हैं, पर हमारे अंदर हम प्रभु की उपस्थिति से भाग रहे हैं। We are using very religious words. We are very beautiful words. We even pray, praise, but inside we are running away from the presence of God. शायद हम बहुत धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और स्तुति भी करते हैं, पर हमारे अंदर हम प्रभु की उपस्थिति से भाग रहे हैं। It's good to know that we cannot run away from the presence of God. ये जानना अच्छा है कि हम प्रभु की उपस्थिति से नहीं भाग सकते। The presence of God is the best place to be. परमेश्वर की उपस्थिति ये सबसे अच्छी जगह है जहां हम हो सकते हैं। We should not try to run away or flee from the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश नहीं करनी है। In the presence of God there is fullness of joy. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And running away or fleeing from the presence of God is anyway not possible. और क्योंकि वैसे भी परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाना संभव ही नहीं है। David recognized this and he when he wrote Psalm 139. दाऊद ने इस बात को पहचाना जब उसने भजन 139 लिखा। He said that where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? और उसने कहा कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरे सामने से किधर भागूं। And David said, if I go to heaven, you are there. और दाऊद ने कहा, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। If I go to hell, there your presence is there. यदि मैं अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। If I try to take wings and go to the remote part of sea, you are there. यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू है। And even if I try to hide in darkness, even darkness is as bright to you like the bright light. यदि मैं अंधकार में भी छिपने की कोशिश करूं तो मेरे चारों ओर उजियाला ही अंधकार से भी मैं छुप न पाऊंगा। Good to know in our heart that I cannot run away from the presence of God and I should not run away from the presence of God. और इसलिए हमारे हृदय में ये बात जानना अच्छा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से भाग नहीं सकते और मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भागना है। The presence of God is the best place for us to be. परमेश्वर की उपस्थिति ये सर्वश्रेष्ठ जगह है जहां हम हो सकते हैं। Then they asked, what should we do so that sea will calm? और उन्होंने फिर पूछा कि हम क्या करें जिससे ये आंधी थम जाए या समुद्र शांत हो जाए। Something I liked about Jonah is one good quality we can learn from Jonah is at that point of time he owned up the responsibility. और योना से जो एक बात मुझे पसंद है और जो एक गुण हम उससे सीख सकते हैं, उस समय उसने अपनी गलती की जिम्मेदारी उठाई। He told me, I am responsible. उसने कहा, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। On account of me, this great storm has happened to you. ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। Pick me up and throw me into the sea. मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। And the sea will be calm before you. तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। So when I read this, always this thought comes to me.
how many people are there who are willing to take their share of their responsibility? और जब मैंने इसको पढ़ा तो ये विचार मेरे मन में आ रहा था, ऐसे कितने लोग होंगे जो गलती का अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होंगे। It's very common husbands to blame the wife because she is not godly, she is not praying enough, because of her all this problem has happened. और ये बहुत आम है कि एक पति अपने पत्नी को दोष लगाते हुए कहे कि वो ईश्वरीय नहीं है, वो प्रार्थना नहीं कर रही और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। It's good to be like a Jonah योना के अच्छा है and own up responsibility. और अपनी ही जिम्मेदारी उठाना अच्छा है। That means that because of me, on account of me, this great storm has happened to you. और ये मान लेना अच्छा है कि मेरे वजह से ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर आई है। I am the cause of all this problem in the family. हमारे परिवार में जो कोई समस्या हो रही है उसका जड़ मैं हूँ। Because of me, this problem has happened in the church. मेरे ही कारण कलीसिया में ये समस्या आई है। I honestly take that responsibility मैं ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को उठाता हूँ and not blaming anyone else. और किसी और को दोष न देते हुए। So it so happened they picked up Jonah and threw him into the sea, and as he did, the storm stopped immediately. और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें तुरंत थम गई। So there is a beautiful verse in Jonah chapter 1 verse 17. और योना 1:17 में एक सुंदर वचन है। The Lord appointed a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the stomach of the fish 3 days and 3 nights. यहोवा ने एक बड़ी सी मछली ठहराई थी कि योना को निगल ले और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। So when I read, these are the thoughts that came to my heart. और जब मैंने इसको पढ़ा तो ये विचार मेरे मन में आए। There will be some time people will, for genuine reason, they will give up on you. ऐसे कुछ समय होंगे जब कोई वास्तविक कारणों की वजह से लोग आपसे उम्मीद छोड़ देंगे या हार मान लेंगे। Especially when you are genuinely the cause of a problem. विशेषकर तब जब किसी समस्या का वास्तविकता में आप ही जड़ हो तो। As in the case of Jonah, he was the cause of the storm. जैसे योना के साथ हुआ क्योंकि वो आंधी उसी की वजह से आई थी। And people will be fed up. People around could be fed up of you. और आपके आसपास जो लोग हैं शायद आपसे तंग आ जाएंगे। They will try to get rid of you. और वो शायद आपसे हाथ धोना चाहेंगे। This man, this woman, who is the cause of all the problems? ये पुरुष ये स्त्री इसी की वजह से सारी समस्याएं आई है। Something very encouraging is, even if everyone and the sun are fed up of you, पर सबसे प्रोत्साहन करने वाली बात यह है, यद्यपि सूर्य के नीचे हर एक व्यक्ति भी अगर आपसे तंग आ चुका है तो the Lord has not finished his work in our lives. प्रभु ने हमारे जीवन में जो काम आरंभ किया है वो उसने अभी तक खत्म नहीं किया है। He is not yet fed up of us. वो अभी हमसे तंग नहीं आया है। He is not willing to give up on us. वो हम पर हार नहीं मानना चाहता। So that is why the Lord sent that fish. और इसी वजह से परमेश्वर ने उस मछली को भेजा। And I remember about the perfect timing of God. और मुझे याद है परमेश्वर की जो सिद्ध एक समय होता है उसके विषय में। The moment this man landed on water, this great fish was ready there, opening its mouth. जिस क्षण इस व्यक्ति उस समुद्र में गिरा, ये मछली वहां तैयार थी अपना मुंह खोले। I often think, I picture that, that fish is little away or opened its mouth a little before or later. Jonah would have drowned in water. और मैं कई बार ये चित्र करता हूँ अपने मन में कि अगर वो मछली कोई और जगह होती या उसका मुंह थोड़ा जल्दी या थोड़े बाद में खोलती तो शायद योना उस समुद्र में डूब जाता। The Lord appointed the fish at the right moment. प्रभु ने सही समय पर उस मछली को वहां ठहराया। And the Bible says that God opened a way of escape. और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमेशा एक निकास का रास्ता खोलता है। That's written in 1 Corinthians chapter 10 verse 13. ये पहले कुरिन्थियों 10 उसके 13 में लिखा है। And
I also thought like this. If people think that Jonah is lost forever, God was not willing to think like that. और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर लोग ये सोच रहे होंगे कि योना तो हमेशा के लिए खो गया है, परमेश्वर ने ऐसे नहीं सोचा। God never thought, let this disobedient person get lost, let him go to hell. God did not think like that. परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं सोचा, ये अनाज्ञाकारी जो व्यक्ति है इसको खो जाने दो, इसको नरक में जाने दो। प्रभु ने ऐसा नहीं सोचा। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। He even times arrange, and the timing of God is also so perfect when we are in trouble. और परमेश्वर का जो समय भी है वो इतना सिद्ध होता है जब हम कोई समस्या में होते हैं तब भी। There are many incidents recorded in the Bible which anchor how perfectly God do everything with a perfect timing. ऐसे कई घटनाएं हैं बाइबल में जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि परमेश्वर का क्या ही एक सिद्ध समय होता है। As recorded in the book of Esther, that when Haman was coming to plot that night, the king could not sleep, and he read what Mordecai had done to the king. और जैसे एस्तर की किताब में लिखा है कि जिस रात हामान आ रहा था यहूदियों के खिलाफ, वो षड्यंत्र रच रहा था, तो उसी रात में वो राजा सो नहीं पाया और उसको मोर्दकै की याद आई। God works everything together for our good. परमेश्वर सारी बातों को मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। We read here that Jonah prayed in the stomach of the fish. और हम यहाँ पढ़ते हैं कि योना ने उस मछली के पेट से प्रार्थना की। He was there inside the fish 3 days. और वो 3 दिनों तक उस मछली के पेट में था। Probably he struggled and tried to escape, but he couldn't. शायद उसने संघर्ष किया होगा और वहां से भागने की कोशिश की होगी, पर वो नहीं वहां से निकल पाया। And then he prayed. और फिर उसने प्रार्थना की। And it says that he also praised God. He started thanksgiving for the situation. और यहाँ ये भी लिखा है कि उसने प्रभु की स्तुति दी, उस परिस्थिति के लिए वो धन्यवाद देने लगा। And that time the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah onto the dry land. और फिर प्रभु ने उस मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। Now Jonah chapter 3 verse 1. अब योना उसका 3रा अध्याय पहला वचन। The word of the Lord came to Jonah the second time. यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। A beautiful thing. The word of the Lord came to Jonah the second time. एक सुंदर बात है कि यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। First time, word of the Lord came to him, but he disobeyed. पहली बार जब प्रभु का वचन उसको मिला था तो उसने आज्ञा नहीं मानी। He tried to flee from the presence of the Lord. वो प्रभु की उपस्थिति से भाग जाना चाहता था। But God did not give up on him. He sent the word a second time. परमेश्वर ने योना से हार नहीं मानी, उसने दूसरी बार अपने वचन को भेजा। Recently, I read one of the articles written by Brother Zach. और हाल ही में मैं एक लेख पढ़ रहा था जो भाई जैक ने लिखा था। In that word, he said there is an expression that God is a God of giving a second chance. और वहां ये लिखा है कि परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। So he was saying he's not actually a God of second chance. He's always a God of giving us another chance. और वहां भाई जैक कह रहे थे कि परमेश्वर हमें दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमें एक और मौका देने वाला परमेश्वर है। In the middle, he said this expression that he said that most of us has already blown up our second chance long back. और उन्होंने उस लेख में ये लिखा था कि हम में से अधिकतर लोगों ने हमारा दूसरा मौका कई समय पहले गवा दिया है। So that touched my heart. I felt like God was speaking to me. और उसने मेरे हृदय को छू लिया, मुझे लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। I have tasted in my life the mercy of the Lord. मैंने अपने जीवन में प्रभु की उस दया को चखा है। How God has given us opportunities again and again and again and again. कैसे परमेश्वर ने हमें बार मौके दिए हैं। I have blown up my second chance long back. मैंने तो अपना दूसरा मौका कई पहले गवा दिया है। Second, third, fourth, how many times God is speaking? दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कितने बार परमेश्वर बात करता है। Still trying to bring back to the track and God's destiny and purposes.
फिर भी ये कोशिश करते हुए कि वो हमें फिर एक बार पटरी पर लाए और परमेश्वर के उद्देश्यों पर वो हमें ले आए। God is a good and compassionate, patient God. परमेश्वर इतना अच्छा, दया करने वाला और धीरज रखने वाला परमेश्वर है। It's good to remember, even if we have messed up our life, even till today, और ये अच्छा है ये याद रखना कि अगर हमने आज तक के हमारे जीवन को बिगाड़ दिया हो तो भी, if we have wasted away and messed up all the opportunities and good things God has done in our life, जितने मौके और जितनी अच्छी बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी थी, अगर उन सारे मौकों को, सारे बातों को हमने व्यर्थ किया होगा तो all the people around us might have fed with us. हमारे आसपास के सारे लोग शायद आज हमसे तंग आ चुके हैं। They may try to even get rid of us. शायद वो हमसे हाथ धो लेना चाहते हैं। Yet genuinely, we may be the cause of many problems. और शायद वास्तविकता में कई समस्याओं का जड़ हम ही है। The Lord is still patient with us. पर प्रभु अब भी हमसे धीरजवंत है। He doesn't want any of us to be perished. वो नहीं चाहता कि हम में से किसी का नाश हो। He doesn't want any of us regret later, seeing that the opportunities, everything are not fulfilled. और वो ये नहीं चाहता कि हम आगे जाकर पीछे मुड़कर ये पछतावा करें कि हमारे कई मौके हमने ऐसे ही गवा दिए। He is still willing to give us another chance. और वो अब भी हमें एक और मौका देने के लिए तैयार है। It is good. We don't take it lightly. We don't despise it. और ये अच्छी बात है अगर हम इसको सहजता से या हल्के में न ले और उसको तुच्छ ना जाने तो, Like many people literally do. जैसे कई लोग वास्तविकता में ये करते हैं। If God is speaking to us today, even the second chance or third chance or 10, at least now we can value it and be grateful for God's patience. अगर परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा हो और वो दूसरा मौका हो, तीसरा मौका हो, 10वां मौका हो, तो आज हम उसके धीरज को मूल्य दे सकते हैं। God is willing to do a work again in our life. परमेश्वर तैयार है और इच्छा रखता है कि हमारे जीवन में वो फिर एक बार एक काम को करे। Also, those who drive car, sometimes we use an instrument called GPS. हम में से जो कार चलाते हैं, हम जीपीएस का इस्तेमाल कई बार करते हैं। When you lost track, the GPS will recalibrate and again point us to the destination. अगर हम रास्ता चूक जाते हैं तो वो जीपीएस जो है फिर एक बार आपको सही मार्ग दिखाता है, जैसे जिससे आप मंजिल पर पहुंच सको। How much more the Lord will do that? इतना अधिक प्रभु ये हमारे लिए करेगा। We have fallen on the wayside, the Lord is willing to lift us up and put us back to the track. अगर हम रास्ते से भटक गए हैं, बाहर गिर गए हैं, तो प्रभु तैयार है कि वो हमें वहां से उठाकर फिर एक बार मार्ग पर ले आए। Only thing, we should not despise that kindness and patience and forbearance of God. एक ही बात है कि प्रभु के उस भलाई को और उस हमारे साथ जो उसकी धीरज है, उसको हमें तुच्छ नहीं जानना है। Instead of taking for granted, we can gracefully and thankfully we can receive that favor. इसके बजाय कि हम उसको हल्के में ले ले, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ, आभार के साथ उस जो उसकी कृपा दृष्टि है उसको स्वीकार कर सकते हैं। I remember once, some years back, when I miserably failed the Lord, something which I really encouraged me. मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैंने बहुत बुरी तरीके से प्रभु को असफल किया था, तो एक बात थी जिसने मुझे प्रोत्साहित किया। Okay, you have failed so many times. ठीक है, तुम इतने बार असफल हुए हो। But I want to say that the Lord was speaking to me so that there is breath on your nostrils, there is hope for you. और मुझे याद है कि प्रभु मुझसे कह रहे थे कि जब तक तुम्हारे नाक में सांस है तब तक तुम्हारे लिए आशा है। If we are dead and gone, there is no hope for us. अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, हम चले जाते हैं, फिर हमारे लिए कोई आशा नहीं है। Today, all of us are alive, so there is hope for every one of us. आज हम में से हर एक जीवित है, इसलिए हम में से हर एक के लिए आशा है। In whichever pit we are now, किसी भी गड्ढे में हम इस समय क्यों ना हो, however far we are trying to flee from the presence of God, हम परमेश्वर की उपस्थिति से कितना भी दूर क्यों ना भाग जाना चाहते हो, we may be one of the prodigal sons who spoil everything, शायद हम एक उड़ाऊ पुत्र समान हैं जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया है, but the Lord is patiently waiting for us. पर प्रभु बड़ी धीरज के साथ हमारे इंतजार कर रहा है। Just like Jonah, he is once again willing to give us a chance. बिल्कुल योना के जैसे वो हमें फिर एक बार एक मौका देना चाहता है।
the Lord asked Jonah to go again, to go to Nineveh and proclaim. और प्रभु ने योना से कहा फिर एक बार निनवे में जाकर प्रचार करने के लिए। The Nineveh was really a wicked city. और निनवे वास्तविकता में बहुत ही दुष्ट नगर था। The people, there are many cases when Lord doesn't destroy a city or a people or an individual for no reason. और हम कई बार देखते हैं कि प्रभु किसी नगर को या कुछ लोगों को या किसी व्यक्ति को कोई कारण न होते हुए उनका नाश नहीं करता। He wait and wait. वो इंतजार करता है और इंतजार करता है। When there is absolutely no way, that there is no other alternative, only God condemn somebody. जब बिल्कुल भी कोई भी रास्ता नहीं रह जाता और कोई भी मार्ग नहीं रहता, तब भी परमेश्वर किसी को दंड देता है। In the case of Nineveh, over years and years and years, they continued in their wickedness. और निनवे के घटना में तो कई सालों से वो बार बार अपने दुष्ट मार्गों में बने रहे थे। But when Jonah preached there, something happened which even Jonah did not expect. और जब योना ने वहां प्रचार किया तो वहां कुछ ऐसा हुआ जो इसकी अपेक्षा योना ने भी नहीं की थी। Jonah chapter 3 verse 5. योना उसका 3 अध्याय 5वां वचन। The people of Nineveh believed in God. तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा किया, उस पर भरोसा किया। And they consecrated a fast. और उन्होंने उपवास का प्रचार किया। And when the king heard about Jonah's preaching, prophesying, even he took the matter very seriously. और जब ये समाचार, ये भविष्यवाणी निनवे के राजा ने सुनी तो उसने भी इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। He removed his kingly robe and he sat in ashes, and he also took a fasting and repented. उसने अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया, उपवास करके वो मन फिराव में बैठा। He also commanded all his subjects, demanded, considering the seriousness of the situation, they are at the verge of devastation. So he commanded everyone to repent and fast and change their ways. और उसने ये आज्ञा दी, ये देखते हुए कि वो कितने गंभीर परिस्थिति में है और वो बिल्कुल विनाश के कागार पर खड़े हैं, उसने सबको कहा कि वो मन फिराए और अपने मार्गों को बदल दे। Even though they were at the peak of their wickedness, when they heard the prophecy by Jonah, they quickly repented and changed their ways. यद्यपि वे अपने दुष्टता के चरम सीमा पर थे, तब भी जब उन्होंने योना की भविष्यवाणी को सुना तो उन्होंने अपना मन फिराया और अपने मार्गों को बदल दिया। Jonah chapter 3 verse 10. योना उसका 3 अध्याय 10वां वचन। When God saw their deeds, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, that they turned from their wicked way, कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, then God relented concerning the calamity which he had declared. तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। And he did not do it. और उसने उस हानि को नहीं किया। We can see here, these people not only just believed in God, but they repented and they changed their ways, changed from their wickedness. और हम देखते हैं कि इन लोगों ने ना केवल परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, पर उन्होंने मन फिराया और अपने दुष्ट मार्गों से वो फिर गए, बदल गए। So when people repent and change, believe in God and change their ways, we see how God works. और इसलिए जब लोग मन फिराते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करके अपने मार्गों को बदल देते हैं, तब हम देखते हैं कि कैसे प्रभु उनमें काम करता है। And if you think about it, when God was observing how these people were growing in wickedness, और हम कभी सोच सकते हैं कि कैसे प्रभु देख रहा होगा कि ये अपनी दुष्टता में ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। So that is why God at a particular time when it reached a peak, or maybe over a period of several years or even decades, और इसलिए शायद कई सालों में या कई दशकों के बाद जब देखा परमेश्वर ने कि ये दुष्टता बिल्कुल चरम सीमा तक पहुंच गई है, decided to destroy that city. परमेश्वर ने ये निर्णय किया कि वो उस नगर का नाश करेगा। And he commanded to proclaim that through Jonah. और उसने ये आज्ञा दी कि योना के द्वारा इस बात की घोषणा की जाए। When God observed that those people really believed in God, they repented and changed their ways. पर जब परमेश्वर ने इस बात को देखा कि उन्होंने सचमुच परमेश्वर पर विश्वास किया, मन फिराया और अपने मार्गों को बदल दिया,
God also changed his mind. परमेश्वर ने भी अपने मन को बदल दिया। Even though he had decided to destroy the city, he did not do it. यद्यपि उसने ये निर्णय लिया था कि वो उस शहर का नाश करेगा, उसने वो नहीं किया। This is an amazing thing. Can God change his decisions? और ये एक अद्भुत बात है, क्या परमेश्वर अपने निर्णयों को बदल सकता है? Can. हाँ, That is the power of believing in God and repenting and changing the ways. और यही सामर्थ्य है परमेश्वर में विश्वास करना, मन फिराना और अपने मार्गों को बदलने में। So I remember some years back, one young brother told me, he was so discouraged and shared me something. और मुझे याद है कुछ वर्षों पहले एक जवान भाई था, वो इतना निराश था और वो मुझे कुछ बता रहा था। He told me a so-called prophet. I think he was not a prophet. He was somebody who claimed to be a prophet, but a false prophet. और वो मुझे बता रहा था, एक भविष्यद्वक्ता ने उसको बताया, ये वास्तविकता में कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, मुझे लगता है कि वो बस ऐसा दावा कर रहा था, वास्तविकता में वो तो झूठा भविष्यद्वक्ता होगा। He said that that so-called prophet told him that this young brother's life was going to be doomed. और उस जो वो झूठा जो भविष्यद्वक्ता था, उसने इस जवान भाई को कहा कि इसका जो जीवन है ये बिल्कुल नाश होने वाला है। And he was so discouraged, he became so hopeless after hearing that. और वो इतना निराश हो गया और उसने अपनी सारी आशा खो बैठी जब उसने उसको सुना। Then I shared him this example of what happened to Nineveh. और फिर मैंने उसके साथ इस उदाहरण को बांटा कि निनवे के साथ क्या हुआ था। I told him that I don't think he's a prophet and what he said is it is from God. I don't think so. और मैंने उस भाई को बताया कि मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति कोई भविष्यद्वक्ता है और मुझे नहीं लगता जो कुछ उसने कहा वो परमेश्वर की ओर से है। Because God never condemns anybody like that. क्योंकि परमेश्वर किसी को इस प्रकार से दंड नहीं देता। I added saying, even if we are at the peak of your wickedness, like in Nineveh, if you repent and change your ways, God will change his decision. और मैंने ये भी कहा, यद्यपि हम निनवे की तरह अपने दुष्ट मार्गों की चरम सीमा पर भी हो, तो अगर हम मन फिराएंगे और अपने मार्गों को बदल देंगे तो परमेश्वर भी खुद अपने निर्णय को बदलेगा। If at all God had any plan to do anything in your life, अगर परमेश्वर की कोई योजना रही भी होगी कि तुम्हारे जीवन में कुछ करने की, तो don't listen to that what person said. You commit your life to the Lord. You repent, change your ways. The Lord will save you, protect you. और इसलिए जो वो व्यक्ति कहता है उसको न सुने, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके अपने मार्गों को बदले। See, interestingly, when these people of Nineveh repented and changed their way, Jonah was not very happy. और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब निनवे के नगर ने मन फिराया और अपने मार्गों को बदल दिया तो योना बहुत खुश नहीं हुआ। Because what he declared and proclaimed 3 days did not happen. क्योंकि जो उसने घोषणा की थी कि 3 दिन में होगा, वो पूरा नहीं हुआ। People can say, you said all these great things, saying that God told, but it did not happen. और शायद लोग उसको कह सकते हैं कि तुमने तो बड़ी महान बातें कही थी कि परमेश्वर ये करेगा, पर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। And his reputation was at stake. और उसकी जो कीर्ति थी लोगों के सामने, जो उसकी छवि थी, वो धोखे में थी। So he was so upset with God. और इसलिए वो परमेश्वर से बहुत नाराज था। And he prayed, that is in Jonah chapter 4 verse 2. और इसलिए उसने प्रार्थना की योना 4 उसके दूसरे वचन में। 1 and 2. पहले और दूसरे वचन में Jonah became very angry. योना का क्रोध भड़का। And he said, Lord, I knew that you will praise. I know that this is what I said before I was still in my own country. और उसने कहा, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? Because I know that you are a God who is slow to anger. मैं जानता हूं कि तू विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है। And abundant in loving kindness. और अनुग्रहकारी और दयालु तू है। And you relent on concerning a calamity when people repent. और जब लोग मन फिरा लेते हैं तो तू उन पर पीड़ा नहीं लाता। And the Lord asked him, do you have real reason to be angry? और प्रभु ने उससे पूछा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? क्या तेरे पास कोई कारण है? This can happen to us. We can think that we are better than others and we have no mercy on others.
और ये हमारे साथ भी हो सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि हम दूसरों से बेहतर है और हम दूसरों पर कोई दया नहीं करते। And we think that what we said should happen, that is more important than the mercy which God wants to display there. और कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हमने कहा है वही पूरा होना चाहिए, इससे भी इसके बजाय कि परमेश्वर अपनी दया को दिखाए जो वो करना चाहता था। So what we see here, even though Jonah declared all that God told him, और यहाँ हम जो देखते हैं वो ये है, यद्यपि यूना ने उन सारी बातों की घोषणा की जो प्रभु ने उसको कहने को कही, Jonah did not share the compassionate heart of God. यूना ने परमेश्वर के जो करुणामय हृदय था उसके संगति में वो नहीं आया। That is why he could not delight when God showed them mercy. इस वजह से उसको आनंद नहीं हुआ जब प्रभु ने उन पर दया की तब। God showed them, restored them, and did not bring about that calamity. He could not rejoice with them. जब परमेश्वर ने उनको पुनर्स्थापित किया और उस पीड़ा को नहीं लाया तो उन लोगों के साथ योना आनंद नहीं मना सका। Can happen to when I thought, that kind of attitude we can have. और जब मैं इस विषय में सोच रहा था, इस प्रकार का रवैया या मनोभाव हमारा भी हो सकता है। Can have a kind of Pharisaic or a legalistic attitude. और एक फरीसी के समान एक विधिवादी हमारा भी रवैया हो सकता है। We say good things and right things. सॉरी अंकल। We say good and right things. हम अच्छी और सही बातें कहते हैं, But we miss a heart of compassion. पर हम एक करुणा के हृदय से चूक जाते हैं। And it's good to have share the heart of compassion which the Lord showed to us. और ये अच्छा है कि जो करुणामय हृदय प्रभु ने हमारी ओर दिखाया उसके साथ हम भी संगति करें। Think about Jonah. Jonah declared what was going to happen. He wanted that to happen. He was waiting that to see. और योना के विषय में सोचे, उसने घोषणा की थी कि क्या होने वाला है और वो इंतजार कर रहा था कि ये बात कब होगी। Actually went out to the city and waited. Would the devastation would really happen in Nineveh? और वो शहर के बाहर जाकर ये इंतजार कर रहा था कि ये जो परमेश्वर जो बड़ी पीड़ा लाने वाले निनवे शहर पर ये होगा या नहीं। And I thought it's a good opportunity to judge ourselves. Do we have a very negative, legalistic attitude towards others? और मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका है जहां हम अपने आप का न्याय कर सकते हैं। क्या हमारे पास बहुत ही एक नकारात्मक और विधिवादी रवैया है दूसरों के प्रति? Especially some people don't listen to what we say. विशेषकर कुछ लोग जो कहते हैं वो नहीं सुनते। They don't accept or they don't obey what we say. वो हमारी बातों को स्वीकार नहीं करते या हम जो कहते हैं उसकी वो आज्ञा नहीं मानते। And we think that God will bring some calamity upon them. और हमें लगता है कि परमेश्वर उन पर कोई विनाश लाएगा। God is not a man. परमेश्वर मनुष्य नहीं। God wanted to teach a lesson to Jonah. और परमेश्वर योना को एक पाठ पढ़ाना चाहता था। He allowed a good plant to grow by the side of Jonah, which could give him shade. और परमेश्वर ने वहां एक अच्छे पेड़ को उगने दिया योना के आसपास ताकि योना के सिर पर छाया हो। And Jonah was so happy when he saw that nice plant covering with large sheaves, giving him shade over the sunlight. और योना बहुत खुश हुआ जब उसने उस पौधे को देखा जब वो बढ़ रहा था और उसने उसके छाया को देखा। And next day, but God sent a worm and it ate up that good plant which covered him, and that plant withered up. और अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने उस पेड़ को ऐसा काटा कि वो सूख गया। And Jonah was again so angry. और फिर एक बार योना बहुत क्रोधित हुआ। And he wished, I better that I die. और उसने ये सोचा काश मेरी मृत्यु हो जाए। I will read that 2 verses in conclusion. Jonah chapter 4, 10 and 11. और अंत में मैं ये 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ, योना 4 उसका 10 और 11। God is asking Jonah, परमेश्वर योना से पूछ रहा है, you had compassion on this plant which you did not work. जिस रेंट के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया न उसको बढ़ाया, तेरी उस पर तूने तरस खाई। Yes, but and why, if you felt so much good about this plant, और तुझे इस पौधे के विषय में अगर इतना अच्छा लग रहा था तो why can't I show compassion to this city of Nineveh? क्यों मैं इस निनवे नगर पर अपनी कृपा या अपनी दया नहीं कर सकता? A population of 120,000 people. जिसमें 1,20,000 लोगों की जनसंख्या है।
And they do not know God. They do know the difference between right and left. और वे परमेश्वर को नहीं जानते, वे दाहिने और बाएं हाथों का भेद या फर्क भी नहीं पहचानते। And also so many animals. और उसी के साथ कई पशु भी है। We can see the compassionate heart of God here. और हम यहाँ परमेश्वर के एक कृपा या दयावंत हृदय को देख सकते हैं। In conclusion, what I am so much encouraged that God do not easily give up on his people. और अंत में जिस बात से मैं बहुत प्रोत्साहन पाता हूँ वो ये है कि परमेश्वर बहुत आसानी से अपने लोगों से हार नहीं मानता। Even if people give up on us, God is not willing to give up on us. यद्यपि लोग हमसे हार मान लेते हैं, परमेश्वर हमसे हार नहीं मानना चाहता। So good to give us another chance in life. और ये इतना अच्छा है कि वो हमें जीवन में एक और मौका देता है। We also see here how faith in God and repentance, when that happened, how God even changes his decisions. हम यहाँ ये भी देखते हैं जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और मन फिराते हैं तो परमेश्वर अपने निर्णयों को भी बदल देता है। And as I mentioned, it is best to obey God in the first instance. और जैसे मैंने कहा ये सर्वश्रेष्ठ है अगर हम पहले बार ही परमेश्वर की आज्ञा माने तो। Just because God gives us more chance, we should not take it for granted. सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें और मौके देते हैं, हमें उसको हल्के से नहीं लेना है। We also learn here that it's not enough just to proclaim what God tells, but we also should share the heart of God. हम यहाँ ये भी सीखते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है कि हम उन बातों की घोषणा करें जो परमेश्वर कह रहा है, पर उसी के साथ हमें परमेश्वर के हृदय के साथ सहभागी होना है। Especially those who have failed in their, those who have lived in sin, and those who have failed God and others. विशेषकर उनके प्रति जो अपने जीवन में असफल हुए हैं, जो पाप में गिरे हैं और परमेश्वर और दूसरों को उन्होंने असफल किया हो। तो How wonderful it is, dear brothers and sisters, we also can share the heart of God, that compassion towards others. ये कितना अद्भुत है मेरे भाई और बहनों कि हम परमेश्वर की जो दूसरों के प्रति करुणा है, उसके करुणामय हृदय को हम साझा कर सकते हैं, Instead of being judgmental. इसके बजाय कि हम लोगों का न्याय करें। Amen. आमीन।